अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिक्सेल पे कि पिक्सेल क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आपने पिक्सेल को अपने वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। पिक्सेल लगाने का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आप अपने कैंपेन को ट्रैक करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए एक कैंपेन रन की हुई है और जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज पे क्लिक करके आपके ई कॉमर्स स्टोर पे आएगा, तो अगर आपने पिक्सेल इंस्टॉल नहीं किया तो आप अपने ऑडियंस को ट्रैक नहीं कर सकते कि आपकी जो ऑडियंस है जिसे आप डाइवर्ट कर रहे हो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से अपने लैंडिंग पेजेस पे, तो आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते कि आपकी ऑडियंस क्या एक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो ये जो यूज़फुल डेटा है जिसे आप बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हो इन द शेप ऑफ कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस, ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप ये आपका जितना भी डेटा होगा, जितनी भी कैंपेन से आपकी ट्रैफिक आएगी वो ज़ाया जाएगी। अगर आपने पिक्सेल इंटीग्रेट किया हुआ है तो आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा कि कौन सा ऑडियंस जो है वो आपके लैंडिंग पेज पे आके क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू इंटीग्रेट फेसबुक पिक्सेल टू योर वेबसाइट, ताकि आपका जितना भी डेटा है वो फेसबुक ट्रैक कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बिज़नेस मैनेजर पे आके यहाँ पे बिज़नेस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। आफ्टर बिज़नेस सेटिंग्स आपने डेटा सोर्सेस पे जाना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डेटा सोर्सेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिक्सेल्स का ऑप्शन दिया गया है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपना पिक्सेल का कोई भी नाम रख लेना है। लेट्स से मैं अपने पिक्सेल का नाम रख लेता हूँ टेस्टिंग, और यहाँ पे मैं अपना जो URL है, अपनी वेबसाइट है जिसे मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, उसका मैंने URL एंटर कर दिया है। इसके बाद आपने जस्ट कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि कंटिन्यू मैनेजिंग माय बिजनेस या सेटअप द पिक्सेल नाउ। हमने अभी पिक्सेल सेटअप करना है तो आपने ये सेटअप द पिक्सेल नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि आप पिक्सेल को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट, किस मेथड के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐड कोड यूजिंग अ पार्टनर इंटीग्रेशन, अगर आप शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आपने मैनुअली ऐड पिक्सेल पे क्लिक करना है। तो चूँकि मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, मैं शॉपिफाई पे काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैंने सेकेंड ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लिया। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि आपने ये जो कोड इसने दिया हुआ है इसे आपने अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट करना है, ताकि आपकी जो वेबसाइट की ओनरशिप जो है वो वेरीफाई हो सके कि दिस वेबसाइट बिलोंग्स टू यू। सो इसके लिए इसे कॉपी करने के बाद आपने जस्ट वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पे आप एक प्लगइन है कि जिसे आप इजीली कोई भी कोड जो है वो हेडर सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। उस ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप जस्ट प्लगइन के सेक्शन में जाएं और प्लगइन का जो नाम है वो इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, मैं करके बता देता हूँ। प्लगइन्स, यहाँ से आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर सर्च करना है, तो ये आपके पास प्लगइन आ जाएगा। इसे आपने जस्ट इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। चूँकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ये वाला प्लगइन है, आप इसे इंस्टॉल कर लें और आपने इस प्लगइन पे जाना है और इसके हेडर सेक्शन पे वो जो कोड आपने कॉपी किया हुआ है फेसबुक पे, वो यहाँ पे ये देखें स्क्रिप्ट का हेडर, ये जो थीम है उसके हेडर में ये पेस्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी डिफरेंट कोड्स हैं, तो मैं थोड़ा सा नीचे करके इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि फेसबुक का जो कोड है ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आप सेव पे क्लिक कर लें।
इसको सेव करने के बाद मैं दोबारा उसी मेन पेज पे आऊँगा और यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे टेस्ट द बेस कोड। अब मैंने चेक करना है कि आया फेसबुक पिक्सेल जो है वो मेरी वेबसाइट kitcheniconic.com के साथ इंटीग्रेट हो चुका है या नहीं। तो इसके लिए मैं kitcheniconic.com यहाँ पे इसका URL दे देता हूँ और सेंड टेस्ट ट्रैफिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका जो पिक्सेल है वो एक्टिवेट हो चुका है या नहीं। उसके लिए फेसबुक का एक गूगल एक्सटेंशन है जिसे हम बोलते हैं फेसबुक पिक्सेल हेल्पर। अब जैसे ही मैं इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूं तो फेसबुक इसे डिटेक्ट कर लेगा कि कोई विज़िटर आपकी वेबसाइट पे आया है और आपका पेज, लैंडिंग पेज जो है वो व्यू कर रहा है। यहाँ पे आपको पॉपअप नज़र आ रहा है, इस पे अब मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं कि फेसबुक ने ट्रैक कर लिया है कि आपकी वेबसाइट पे कोई विज़िटर आया है और उसने आपके पेज को व्यू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पिक्सेल है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है मेरी वेबसाइट के साथ। अब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो टेस्ट ट्रैफिक मैंने सेंड किया था यहाँ पे और फेसबुक ने डिटेक्ट कर लिया था, तो इस वजह से यहाँ पे भी एक्टिव हो गया है मेरा पिक्सेल मेरी वेबसाइट के साथ। तो ये सारा प्रोसेस है कि आपने पिक्सेल को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। इसके बाद अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और आप कुछ एक्शंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस से, तो उसके लिए डिफरेंट इवेंट्स हम सेटअप करते हैं। लाइक अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो ऐड टू कार्ट, परचेजेस, पेज व्यू, डिफरेंट जो इवेंट्स हैं वो सेटअप किए जाते हैं आफ्टर कनेक्टिंग पिक्सेल टू योर वेबसाइट। तो ये इंशाल्लाह इवेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा कि कैसे आप कस्टम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं या आप ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं। और साथ ही मैं उस लेक्चर में शॉपिफाई का भी बता दूंगा कि शॉपिफाई पे आपने पिक्सेल कैसे इंटीग्रेट करना है और इवेंट्स कैसे क्रिएट करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।